में आकर सुफ़ा कायम कर रहे हैं। इसीलिए तमाम दुनिया के मदारिस, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो, दारुल उलूम नदवतुल उलमा हो, चाहे मज़ाहिरुल उलूम हो, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, दुनिया का कोई जामिया, कोई स्कूल ऐसा नहीं जिसका सिरा सुफ़ा नबवी तक ना पहुंचता। तमाम स्कूल, तमाम कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम जामियात का सिरा सुफ़ा नबवी तक पहुंचता है, जिस सुफ़ा में बैठकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुख्तार, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम आम किया था। और वो तालीम, जिस तालीम में अल्लाह की मारिफत मिली थी, जिस तालीम में ये सिखाया गया था कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, जिस तालीम में ये बताया गया था कि रिज़्क़ देने का मालिक अल्लाह है, जिस तालीम से ये बताया गया था कि अल्लाह वो अल्लाह जो दुनिया में भी रहमान है और आखिरत में भी रहीम है, वो अल्लाह जो पूरी दुनिया को देखता है, वो अल्लाह जो सनातन धर्म वालों को भी अल्लाह रिज़्क़ देता है, वो अल्लाह जो बुद्धिस्टों को, जैनियों को, सिखों को और ईसाइयों को के लिए आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा था। कुरान ने ऐलान किया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए लोगों कहो कि मैं तुम्हारी तरफ, ए मोहम्मद कहिए आप कि मैं तुम तमाम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैनी, कोई सिख, कोई ईसाई, मैं उनके शास्त्रों से, बल्कि गीता से और उनकी तमाम किताबों से, बाइबल से मुताला करके आप तक बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर उनके लिए भी और हमारे लिए। कहां से मिला था? कुरान की तालीम। तमाम चीजें जो दुनिया में हम कर रहे हैं, वो तमाम चीजें हमको कुरान ने दिया था, जिसको हमने छोड़ दिया। कुरान का अलहम्दो से वन्नास तक एक एक आयत अमल करने के लायक था, हमने छोड़ दिया। इस दुनिया पर हमें वो जानते नहीं, तरावी में पढ़ते हैं, तरावी में सुनते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के ऐसे ऐसे नौजवान हाफिज़े कुरान जिसका अल्हम्दो तो समझ में आता है और वह जालिम ही समझ में आता है, बीच का कोई हिस्सा समझ में नहीं आता। ऐसी तरावी इस्लाम में सही नहीं है। अगर आप वाक़अतन तरावी पढ़ाते हैं तो आपका अल्हम्दो भी समझ में आना चाहिए, अर्रहमान भी समझ में आना चाहिए, रहीम भी समझ में आना चाहिए और अज़्ज़ालिम भी समझ में आना चाहिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो हम आप जमा हैं वो एक मकसद के तहत है, और वो मकसद सिर्फ तालीमी बेदारी का है। और तालीमी बेदारी में हम सारे लोग पीछे हट, और हमारे पीछे हटने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने छोड़ दिया, चाहे वो नमाज के जरिए से हो, चाहे वो उनके तालीमात के जरिए से हो, चाहे कुरान करीम की आयतों के जरिए से हो, चाहे वो अहादीस के जरिए से। मुझे बहुत खुशी है कि इस जगह में, इस मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह जामिया उम्मे ऐमन के नाम से, जो हुजूर उम्मे हबीबा के नाम से, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा थी, उनके नाम से इस मिट्टी में, इस सरजमीन में बच्चियों के लिए एक इदारा कायम किया जा रहा है, जिस इदारे में मैं समझता हूं जिसका सिस्टम अगर वो ना किए हो तो मेरी ये आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए, उनके मुंतजिमीन तक, कि वो मदरसा होना कैसा चाहिए। एक बात को अर्ज कर देना आज के दौर में मुनासिब समझ में आता है। हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम भी थे और ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के सदर भी थे, और बेशुमार जगहों के वो रुकन भी थे और भी जगहों के वो मुंतजिम भी थे। उनके हवाले से एक कौल नकल करता हूं। आप यकीनी तौर पर ये समझ जाइए
कि मुसलमानों की जो हालत है वो मुसलमानों की हालत जार को देखते हुए हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आता है। उन्होंने फरमाया था कि हम सारे लोग मिलजुल कर खाना कम खाएं लेकिन फिर भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं। ये उनका कोटेशन है। अभी के दौर में मुझे लगता है यहाँ के बहुत सारे लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। दीन बचाओ बेटी पढ़ाओ दीन बचाओ। आज से तकरीबन 9 साल 10 साल पहले हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी की तरफ से यह ऐलान किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हमारा ऐलान है तो ना उस वक्त बेटी ही हमारी बच पाई ना हमारी बच्ची पढ़ पाई। हमारा ऐलान ये है कि दीन पढ़ाएंगे और बेटी बचाएंगे। दीन कैसे पढ़ाएंगे? मेरा हरगिज़ इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को आला तालीम दीजिए। मेरा इससे कोई एतराज नहीं कि आप अपनी बच्चियों को इंग्लिश मीडियम में भेजिए। मुझे कोई एतराज नहीं कि आप अपने बच्चियों को और बच्चों को आला तालीम दीजिए, लेकिन उस तालीम का एक सिस्टम होना चाहिए। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात व अन्ना लहुम अजरन कबीर। ये कुरान जो ये बताता है कि सही सियासत क्या है, ये बताता है जिंदगी गुजारने का सही तरीका क्या है। ये वो किताब है जो बताता है कि मियाँ बीवी के हुकूक क्या है। ये किताब है जो बताता है कि बाल बच्चों के हुकूक क्या है। ये बताता है कि तालीम के सिस्टम क्या है। ये बताता है कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों का जो निज़ाम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो जब सारी चीजें इसी किताब में मौजूद है तो हमें तालीमी सिस्टम भी वहां से लेना चाहिए। हमारे तालीम, मैं आपको बता दूं पूरी कुव्वत के साथ उलमाए किराम यहाँ पर हैं, इनके हवाले से कि किसी उलमा की तरफ से ये मना नहीं है कि किसी भी बेटे को इंग्लिश पढ़ाया जाए, मना नहीं। किसी भी आलिम दीन के तरफ से ये मना नहीं है, ना ये फतवा दिया गया है कि किसी भी बेटी को और बेटे को इंग्लिश तालीम दिया जाए, मना नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा आपकी तालीम का आगाज बिस्मिल्लाह से नहीं करता है, आपका बच्चा अपनी तालीम का आगाज इन द नेम ऑफ अल्लाह से नहीं करता है, आपका बच्चा अपने तालीम का आगाज ईश्वर और भगवान के नाम से नहीं करता है, तो ऐसी तालीम सीखना मुकम्मल उलमाए किराम के हवाले से मैं कहता हूं हराम। जितनी तरह की तालीम है तमाम तालीम पढ़ाइए अल्लाह के नाम से। इंजीनियर बनाइए अल्लाह के नाम से, कुरान पढ़ाइए अल्लाह के नाम से, हदीस पढ़ाइए अल्लाह के नाम से, A4 अल्लाह से लेकर Z4 तक तमाम तालीमें दीजिए अल्लाह के नाम से। डॉक्टरी पढ़ाइए अल्लाह के नाम से, इंजीनियरिंग बनाइए अल्लाह के नाम से। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टरी बनाइए और इस दुनिया की सबसे पहली डॉक्टर हजरत रुफैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत पर अमल कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम गरीबों का इलाज करवाइए अपनी बेटी के साथ और अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए। और इस दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कीजिए और तमाम मस्जिदों और मदरसों का बायोडाटा और उसका इंजीनियरिंग कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये डॉक्टरी और तालीम का नतीजा। तालीम का ये मतलब नहीं है कि आप एजुकेशन के जरिए से पैसे भी कमाएं। तालीम का हर चीज ये मकसद नहीं था। तालीम का पहला मकसद था कि अखलाक दुरुस्त हो जाए। तालीम का पहला मकसद था कि अल्लाह से मारिफत हो जाए। तालीम का पहला मकसद ये था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग नबी मानने लगे।
वरना उस वक्त लोग तो नबी को दीवाना तक कहे, उस वक्त के लोगों ने तो नबी अलैहिस्सलाम को गालियां दी, उस वक्त के लोगों ने तो नबी अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाए। इसी चीज को बदलने के लिए नबी अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले आए जो तालीम की नाजिल हुई थी, यही नबी थे जो पत्थर भी खाए, यही नबी थे जो अपने पेट में पत्थर बांध कर कह रहे थे कि मिस्र फतह होगा, शाम फतह होगा, इराक फतह होगा। यही नबी थे। वो इस ईमान के नतीजे में, जिस ईमान के जरिए से, जिस तालीम की तिश्नगी और जिस तालीम के प्यास के नतीजे में नबी अलैहिस्सलाम की जो इल्मी और इल्मी तिश्नगी थी और ईमानी चाशनी थी, ये उस ईमान का नतीजा था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से था। वरना पेट पर पत्थर बांध कर ये ऐलान कर रहे हो कि यमन फतह होगा, शाम फतह होगा और मिस्र फतह होगा, और उस वक्त मुहासरा पूरे मक्के का किया गया। ये ईमान का नतीजा था। हमारे ईमान की कमी कहां से आई? यही तालीम के नतीजे में। हमने तालीम को बना लिया कि मेरा बच्चा नौकरी करेगा। आपने तालीम को ये क्यों नहीं किया कि मेरा बच्चा तालीम हासिल करके किसी एक आदमी को डॉक्टर बना के, किसी एक डॉक्टर अपनी डॉक्टरी के जरिए से किसी एक को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेगा? आपने उस तालीम के नतीजे में ये क्यों नहीं समझा कि हमारा बच्चा एक तरफ अगर दुनियावी तालीम हासिल कर लिया तो कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ नबी का गुलाम होगा? आपने ये क्यों नहीं समझा कि हमारा बच्चा अगर बायोलॉजी पढ़ेगा तो अल्लाह के नाम से, जोलॉजी पढ़ेगा तो अल्लाह के नाम से, केमिस्ट्री पढ़ेगा तो अल्लाह के नाम से, और ये तमाम तालीमें इसी कुरान में मौजूद है। वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, तमाम चीजें कुरान में मौजूद है। कुरान किसी ने पीछे नहीं हटा। इसीलिए आज के दौर में तमाम मुसलमानों से मैं मुखातब होकर कहता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो आप एक हाथ में कुरान करीम की तालीम लीजिए और दूसरे हाथ में साइंस की तालीम दीजिए, ताकि वो बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए, ताकि वो बच्चा इस दुनिया में आपकी खिदमत भी कर दे और आखिरत में आपको लेकर जन्नत में दाखिल भी हो जाए, ताकि वो बच्चा आपकी खिदमत भी करे, ताकि वो बच्चा माँ बाप का हुकूक भी अदा करे, ताकि वो बच्चा बीवी के साथ अच्छा सलूक भी करे, ताकि वो बच्चा अपने ससुराल वालों से जहेज न मांगे, ताकि वो बच्चा अपने तमाम रिश्तेदारों में अच्छा और सुरखरू होकर, तभी तो होगा तालीम का नतीजा। और दूसरी तरफ अगर कुरान पर अमल करना चाहते हैं, अगर नहीं करना ही है, अगर करना है तो सबसे पहले अल्हम्दु के मतलब होता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो सबसे पहले हम तमाम को ये शुक्र अदा कर लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुकम्मल तौर पर मुसलमान घर में पैदा किया। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने तमाम जहानों को, जो तमाम जहान को पालता है। जब हमें ये तमाम चीजें मिल जाएगी तो हमारा जो मुआशरा है वो नबवी मुआशरा होगा। सहाबाए किराम ने जो मुआशरा तैयार किया था वो मुआशरा होगा। मक्का मुकर्रमा में जो मुआशरा था वो मुआशरा होगा। मदीना मुनव्वरा में जो मुआशरा था वो मुआशरा होगा। आप खुद सोच कर देखिए, अगर आपका बच्चा, अभी अजीब इत्तेफाक है कि बच्चा स्कूल मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे और एक मौला साहब के पास ताबीज बनाने के लिए आएंगे कि मौला साहब ताबीज बना दीजिए, मेरा बच्चा कोई बात ही नहीं मानता। अरे इसकी कौन सी ताबीज है भाई? इसकी कोई ताबीज नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन ताबीज ये है कि हम अपने बच्चे को तालीम सही एक अच्छे फलसफी का कहना है कि एक फर्द पढ़ता है, एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, लेकिन एक औरत पढ़ती है तो उससे खानदान पढ़ता है, उसके बच्चे